में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे बीमार अस्पताल इलाज की दरकार। जी हां, आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की हालत तो आम तौर पे देखने को मिल जाती है, लेकिन अस्पतालों की हालात देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है, जहां खुद अस्पताल खुद बीमार है। इन अस्पतालों में बुरी तरह गंदगी पसरी है। साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में गंभीर हालत में बेहतर इलाज की उम्मीदें रखकर भर्ती होने वाले मरीजों की जान का खतरा भी बना है। कुल मिलाकर यूपी का जिला अस्पतालों में व्यवस्थाओं ने कब्जा कर रखा है और इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिन अस्पतालों में लोग इलाज करवाने जाते हैं, लगता है अब इन्हीं अस्पतालों को इलाज की सख्त जरूरत है। गोंडा के सरकारी स्वास्थ्य महकमे में गंदगी का अंबार है। ये तस्वीरें किसी कूड़े के डंपिंग जोन की नहीं, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर गंदगियों का अंबार है। कहीं कूड़े का ढेर है तो कहीं गंदे जमा पानी का जल भराव। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ पैसे डकारे जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का आलम जस का तस बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के चारों ओर घातक बीमारियां पनप रही हैं। यूपी के आगरा की बात करें तो यहाँ लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी अस्पताल संचालित था, जिसके बाद अब आयुष्मान हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई करके अधिकारियों ने हॉस्पिटल पर सील लगा दी है। अगस्त महीने में निलंबित किया गया था हॉस्पिटल का लाइसेंस। इसके बाद भी अस्पताल में मरीजों का इलाज चुपचाप किया जा रहा था। निलंबित किया गया था इसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन यूपी मेडिकल काउंसिल में नहीं है। इनको कहा गया था कि अपना यूपी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए, तब तक के लिए आपका चिकित्सालय का पंजीकरण है निलंबित किया जाता है। तो निलंबन के बावजूद मरीज भर्ती थे? आज भर्ती थे, 2 मरीज भर्ती थे, जिनकी छुट्टी मतलब इन्होंने रेफ़र किए हैं दूसरी जगह पर और चिकित्सालय खाली करवा के सील किया गया। अब आपको बलिया की हालत भी दिखाते हैं, जहां जिला अस्पताल में खून जांच रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मात्र एक काउंटर है। एक काउंटर होने की वजह से महिलाओं और पुरुषों में धक्का मुक्की भी हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन कराने का एकमात्र काउंटर होने की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हर अस्पताल में महिला और पुरुष के लिए 2 अलग अलग काउंटर होने चाहिए। अब बांदा के हाल देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूपी में जनता से ज्यादा अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। जहां के जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं से मरीज परेशान हैं। यहां पर मरीजों को खुद स्ट्रेचर में लेकर वार्ड में तीमारदार भर्ती करवाते हैं। वार्ड पर कर्मचारी खराटे मारकर सोते हैं। ऐसे ज़्यादा केसेज हमारे चिकित्सालय में तो डेंगू का भी एक भी केस नहीं निकला है। कुछ केसेज हैं जिन्हें फीवर आता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उनको हम इलाज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कुछ केसेज निकले हैं जिनको हम फिर हायर सेंटर से रेफ़र कर दिए। हाँ, ये सब जो है शासन का जो ब्लॉक लेवल पे हैं, जिले स्तर पे नगर पालिका द्वारा जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है, सफाई करवाई जा रही है, नालियों की सफाई हो रही है। राममिलन से आए हैं। क्या हुआ है राममिलन भाई? उसका तबीयत खराब, बुखार थी, जो है तो पैर में दर्द है। हाँ, तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बाहर से दवाई लिखे तो दवाई लेकर आए मेडिकल से, गोमती मेडिकल से बाहर से लिख रहे हैं दवा। अच्छे वगैरह कहाँ से करवाई थी? गोमती मेडिकल। बाहर से प्राइवेट में करवाई हैं, दवाइयाँ भी प्राइवेट से लाई हैं। यूपी के सभी जिला अस्पतालों का आलम यह है कि डॉक्टर अपनी सीट पर नजर नहीं आते। मरीज की गंभीर हालत देखकर तीमारदार इधर उधर डॉक्टरों की तलाश में भटकते रहते हैं। कभी बेड नहीं है तो कभी डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल के डॉक्टर घरों में भी मरीजों को देख लेते हैं और उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। कमीशनबाजी के खेल में मरीजों को बाहर की दवाएं भी लिखी जा रही हैं। एक और जहां सरकार इतने दावे कर रही है, वहीं सिस्टम की बदहाली पोल खोलती नजर आ रही है।
पर बड़ा सवाल ये है कि इन सारी अव्यवस्थाओं पर कब नजर पड़ेगी और कैसे और कब इनको दुरुस्त किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसीलिए हम सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि यूपी के अस्पताल बीमार हैं। ये अस्पताल बीमार हैं तो ये इलाज कैसे बीमार को दे सकते हैं। सिस्टम बदहाल है, सरकार तमाम दावे कर रही है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जमीन पर जाके देखिए तो आपको इन अस्पतालों के अंदर बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। कई अस्पतालों में आप देखिए पानी भरा हुआ है। कई अस्पतालों के लाइसेंस जो हैं वो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल चोरी छिपे चलाए जा रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीजों के पास बेड तक नहीं, उनका ज़मीन पर उन्हें लिटाया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें बिल्कुल आम हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाके दे सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी के अस्पताल बीमार हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है, उसके बाद कहीं मरीजों को इलाज मिलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स फ्लैश होंगे, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के बाहर से आप जो अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं वो सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जहां पर दर्शक अपनी बात को रख सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप भी जुड़िए, आप भी कॉल करिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ हैं और हमारे साथ अजयंत चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो ज़मीनी हकीकत बताएंगे। सबसे पहले हम सीधे गोंडा की तरफ रुख करते हैं। राजेश, गोंडा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी क्या तस्वीर है? मैं चाहूँगा कि ज़मीनी हकीकत बताएं, क्योंकि आज हम सुबह बोलेगा में आम आवाम से जुड़ा हुआ, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल बीमार हैं और ये बीमारू अस्पताल किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं। बांदा के अस्पतालों की हकीकत बताएं राजेश। भाई ले लो एक जन। राजेश बोले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी 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 आपको बताना चाहूंगा, जनपद गोंडा के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है। अगर देखा जाए तो गंदगियों के अंबार के ढेर लगे हुए हैं। अस्पताल के डॉक्टर न तो टाइम पे बैठते हैं, ना मरीजों का सही से इलाज करते हैं। और अगर हम बात करें जनपद गोंडा के पूरे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पूर्णतः लापरवाही बरती जाती है। वहाँ के एएनएम, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ बिना कोई सुविधा सुन लिए ना तो कोई डिलीवरी करते सकते हैं, ना किसी मरीज का समुचित इलाज करते हैं। और जैसे शाम होता है वहाँ के सामुदायिक केंद्रों पर ताला लग जाता है और वहाँ के क्षेत्रीय लोग जिनको इलाज की जरूरत होती है वो लोग भटकते रहते हैं। लेकिन जनपद के आला अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से बाहर नहीं आते, क्योंकि जनपद के जो सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आंख बंद करके बैठे हैं। कार्रवाई के नाम से सिर्फ पिटारा दिखाया जाता है और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। राजेश, आला अधिकारी से सीएमओ से बात हुई, उनका क्या जवाब है इस तस्वीर को लेकर? क्या कुछ कहना है? क्या ये अधिकारी क्या एसी के कमरों में हवा खाने के लिए बनाए गए हैं? सीएमओ से जब इस मामले में बात करनी चाहिए तो सीएमओ ने कोई भी बात के जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सीएमओ महोदय साहब को तो जनपद के घोटाले की जो सीनरी चल रही है तो घोटाले के सीनरी में व्यस्त रहते हैं। उनका हिसाब किताब पड़ जाता है। किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी बयान देने से वो दूरी बनाते हैं। और जनपद के जितने भी चिकित्सालय हैं बिल्कुल वहाँ पे अवस्थाओं का अंबार। और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट चिकित्सालय जनपद के जो जिला चिकित्सालय में जो डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, जो डॉक्टर तैनात हैं, वो अपने घर पे मरीजों को मोटी रकम लेकर के उनका इलाज करते हैं। लेकिन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई करते हैं न कोई बात बताते हैं। तो ये गोंडा की तस्वीर है जिसको राजेश बता रहे। अजयंत चौहान हमारे संवाददाता। अजयंत, आगरा को तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, क्या तस्वीर है वहां पे स्वास्थ्य केंद्रों की? अजयंत बताएं। देखिए आरएस, अगर बात की जाए आगरा की तो आगरा को कागजों में और सूबे के मुखिया के सामने जरूर स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, लेकिन अगर अस्पताल की बात कर लेते हैं तो सरकारी अस्पतालों में गाय या भैंस बंधी नजर आती हैं। तो ये आलम है, ना ही वहां पर एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती है। अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो अगर बीमारी होती है तो उनको वहां जब जाते हैं तो आशा बहू या अनट्रेड वहां जो स्टाफ है वही मिलता है। तो अधिकतर गांव में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। और तमाम तस्वीर हमने यहाँ दिखाई है कि न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कि जहां झोला छाप के इलाज की वजह से तमाम मौत हुई
और गांव के लोग शहर की ओर पलायन करते हैं अपने मरीज को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हालांकि कागजों में ये सुविधाएं बिल्कुल दी जा रही होंगी, प्रशासनिक अमला जरूर सूबे के मुखिया को दिखा रहा होगा, लेकिन जिस तरह से हमने एक तस्वीर अभी हमने दिखाई है कि आगरा में एक आयुष्मान हॉस्पिटल है जो कि 1 अगस्त को लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ सरकार की और प्रशासन की नाक के नीचे वो हॉस्पिटल चलता रहा। और जब इसकी शिकायत की गई तो वहां पर जो आगरा के आगरा के एसीएमओ डॉक्टर AK अग्निहोत्री पहुंचे हैं और आनंद फानन में उस अस्पताल में से मरीजों को हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उस अस्पताल में सील लगा दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विभाग को सूचना होती है कई महीनों के बाद, अगर अगस्त से हम बात करते हैं तो 1 महीने तक वो अस्पताल मरीजों को लेता रहा, ना ही उसको प्रशासन के किसी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी का डर था। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की मिली भगत नहीं होगी, तमाम ऐसे मामले देखने को मिले हैं। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा को हॉस्पिटलों की मंडी कहा जाता है। यहाँ यमुना पार का एक इलाका है जहाँ पर एक छोटे छोटे घरों में कम से कम 100 से ज्यादा अस्पताल खुले हुए हैं और वहां पर कुल मिला के एक ही काम चलता है, जिसको अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो कसाई घर खोल रखे हैं, जहां पर मरीज आते हैं और उनको कमीशन के हिसाब से एडमिट किया जाता है। और ये सब वहां हो रहा है जहां पर सूबे के मुखिया का आना जाना हमेशा रहता है, डिप्टी सीएम तमाम बार आते हैं, तमाम दौरे होते हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अमला है, अधिकारी हैं, तमाम मीडिया में खबरें प्रकाशित होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे अस्पताल तमाम चल रहे हैं, मरीजों की जेब काट रहे हैं, गरीब आदमियों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अस्पताल को एक सील किया गया है, ऐसे दर्जनों अस्पताल आज भी आगरा में चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के किसी न किसी अधिकारी की अगुवाई में ये चल रहे हैं या किसी स्टाफ के आशीर्वाद के बाद ये चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर मिली भगत है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो जान देकर हो या तमाम उल्टे सीधे पैसे लगाने के बाद, मरीजों का बिल बढ़ाने के बाद उनसे लिए जाते हैं, बॉडी तक नहीं दी जाती है। कोरोना में हमने तमाम खबरें न्यूज के माध्यम से दिखाई कि जहां अस्पतालों में एक और हाहाकार था और वहां तमाम अस्पताल ऐसे थे जो कि आगरा के नामी गिरामी अस्पताल हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए से ऊपर का बिल बनाया। सरकारी मानक जो थे, सरकार की ओर से जो मानक तय किए गए, उनसे भी लाख रुपए ज्यादा का बिल लिया गया, लेकिन आज तक उन अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना सजग यहाँ स्वास्थ्य विभाग है और कितने काम के प्रति जागरूक यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। आरिफ अजैन बता रहे हैं कि आगरा में कसाई घर खुले हुए हैं, कमीशन लेकर मरीजों को वहां पर भेजा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है। धड़ल्ले से ऐसे अस्पताल आगरा में चल रहे हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि अधिकारी AC के कमरों में बैठे हुए हवा खा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये देखने की जरूरत है उन्हें कि एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है उसको देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ अनवर रजा हमारे संवाददाता बांदा से हैं। अनवर, बांदा की क्या तस्वीर है? मैं चाहूँगा कि हकीकत बांदा की बताएं। स्वास्थ्य केंद्रों की क्या तस्वीर है? तीमारदार कितना परेशान है? क्या बांदा के अस्पताल भी बीमार है लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है? आरिश, धरती का भगवान कहे जाने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बिल्कुल रक्षक की जगह भक्षक हो गए हैं। पूरा बांदा की ये जो स्थिति है जनपद की, वो प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो इनकी संरक्षण में फल फूल रहे हैं और पूरी तरह से जो पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है और ट्रामा सेंटर हैं, जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर रहते नहीं हैं। एक EMO के भरोसे पूरे अस्पताल चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, पैथोलॉजी में बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं, बाहर की जांचें करी जाती हैं, मेडिकल स्टोरों से दवाइयां मंगाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जो सरकारी हैं वो प्राइवेट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरह से शिकायतें की जा रही हैं, CMO इस पर जो बेतुका बयान देते हैं, कभी कुछ नहीं कहने को तैयार होते हैं। जब से ये जनपद पे आए हैं तो हमेशा ये सीधी सी बात, रटाया बात की यहाँ के लोग नेता हैं या इस तरह की बात करके उनको मोरल डाउन करने की बात करते हैं। पत्रकारों के सवालों पर भी वो इग्नोर करते हैं। तो ये जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं दिखाई जा रही है, जैसे अंदर ट्रामा सेंटर में लोग मरीजों का मदद करता है तो मरीजों की मदद भी नहीं होती है। लोग बेचारे अपने हाथ से मरीज को ढोने के लिए ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेचर ला रहे हैं। एक्सीडेंट वाला की व्यवस्था अगर हो जाए तो कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। हालांकि बताया ये भी जाता है कि अगर इनका बस नहीं चलता, नहीं ये वहां पर फीस भी ले लें और बहुत सारे लोग जो घायल होते हैं उनसे पैसे भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी मरे हुए व्यक्ति का सौदा किया जाता है। तो पूरा जो मामला है बांदा का, जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, जो
सामुदायिक केंद्रों की और प्राथमिक केंद्रों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हालांकि नए जो जिलाधिकारी आए हैं और यहाँ पर मंडल में जो दिनेश कुमार जी हैं कमिश्नर, वो जगह जगह पर कई बार उन्होंने जांचा है, परखा है। और अभी 2 ही दिन पहले अभी जिलाधिकारी आए हैं अनुराग पटेल जी, उन्होंने भी कल एक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। हालांकि उस स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हूं तो वहां पर अंदर जानवर रहते हैं, शराबों की बोतल और पार्टियां मनाई जाती हैं। आए दिन वो अस्पताल सुर्खियों में रहा। इसी को पड़ताल करते हुए कल वहां पर अनुराग जी गए थे और अनुराग जी ने वहां पर पड़ताल की है और कई लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और वेतन भी रोका गया। तो ये जो बातें आ रही हैं, हालांकि जो अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो धुलमुल रवैया है यहाँ के जो पुराने डॉक्टर्स हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से वो व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाएं का रूप दे रहे हैं। जो सरकार दावे कर रही है जस्ट उससे अपोजिट काम किया जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकारी जो काम आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं और ये उनको सही रूप नहीं दे पा रहे हैं। जमीनी हकीकत आपको विजुअल के माध्यम से आपको मैंने दिखाया है। हमारे सीटी स्कैन पर दिख रहा होगा कि जिस तरह से मरीज होने के लिए मजबूर हैं और बाहर से दवाइयां लाने के लिए मजबूर हैं, तो यहाँ पर सौदा होता है। डॉक्टर कभी अपनी केबिन में नहीं आते। डॉक्टर का जो केबिन होता है वो हमेशा खाली रहता है। डॉक्टर अपने केबिन के बाहर दलाल खड़ा करे रहता है और दलाल जो मरीजों को ये सलाह देता है कि आप क्या इस तस्वीर को लेकर अनवर आपने सीएमओ से बात करी, किसी अधिकारी से बात करी? भाई डॉक्टर केबिन में नहीं जा रहे हैं, बाहर दलाल खड़ा हुआ है, कमीशन खोरी का नेक्सस इस तरह का बन गया है, क्या कहना है उनका? आरिश, हमने अभी कल ही इस विषय में बात करी थी क्योंकि सीएमओ ऑफिस में जरूरी कागजात जलाए जा रहे थे। मैंने इस विषय में हमने बात करी तो उन्होंने बताया वो जो लोग बादाम खाते हैं और जो नाश्ता करते हैं वो नाश्तों की पन्नियां फेंकी गई हैं और जलाई गई। हमने कहा पन्नियां फेंकना और जलाना भी तो गलत है, इससे भी दूषित होता है, ये भी तो गलत है। उन्होंने बताया कि बादाम, मैंने कहा सीएमओ कार्यालय में बादाम खाए जाते हैं। तो ये जब से ये यहाँ आए हैं, बांदा पोस्टिंग हुई है, तो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, लोगों का मॉरल तो ये तस्वीर है जिसके बारे में अनवर बता रहे हैं। एक सिस्टम बन चुका है, एक नेक्सस बन चुका है, पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, कमीशन खोरी की होड़ लगी, जितना लूट सको उतना लूट लो इस आम जनता को, ये चल रहा है सूबे में और ये देखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीमार अस्पतालों को इलाज की जरूरत है, ये बात सूबा बोलेगा में हम कह रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये सिस्टम इतना मुर्दा हो चला है कि जिंदों पर भी रहम नहीं खा रहा है। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इस तरह से नसों में पिवस्त हो गया है कि इसको निकाल पाना शायद बहुत मुश्किल हो चला है। एक आम आदमी को इस तरह से अस्पतालों के चक्कर लगवाए जाते हैं कि उसकी जिंदगी उसमें निकल जाती है और तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। हमारे संवाददाता इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के क्या हाल है।
और प्राइवेट जो अस्पताल है वो किस तरह से कसाई खाने बने हुए हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से लूटा जा रहा है। अजय चौहान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। अजय, आगरा की आपने तस्वीर बताई, आपने बताया कि आगरा में यमुना पार कसाई खाने खुले हुए हैं। ये सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चला है, एक नेक्सस ऐसा बन चुका है जिसमें सिर्फ आम आदमी को चक्कर कटाए जा रहे हैं, नचाया जा रहा है और उसे जमकर लूटा जा रहा है। उसके जीवन भर की कमाई खाई जा रही है। अरे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं आगरा की, तो आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास और तमाम जगह के ऐसे मामले को देखने को मिलते हैं। आगरा क्योंकि यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज है, तमाम डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और स्वास्थ्य विभाग के तमाम यहाँ अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आशीर्वाद के बाद ही यहाँ पर इस तरह के जो अनवतराज हॉस्पिटल हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में तकरीबन कई साल से पॉल्यूशन की तरफ से जिस तरह से हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है, तो यहाँ पर नए हॉस्पिटल के संचालन का कोई आदेश ही नहीं है और यहाँ पर कोई भी बड़ी यूनिट स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम छोटे छोटे घरों में तमाम लोगों ने यहाँ अस्पताल खोल रखे हैं, चाहे वो आगरा के नगर निगम इलाके में हो, यहाँ आगरा के देहात में हो। आगरा में कुल मिलाकर अस्पताल की बात करें तो 500 से ज्यादा यहाँ अस्पताल हो जाएंगे और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि कोरोना काल जो आया था वो कहीं ना कहीं एक संजीवनी साबित हो रहा था, क्योंकि तमाम अस्पताल जो खुले हुए थे अवैध रूप से उनको भी आनंद फानन में प्रशासन ने कोविड अस्पताल बना दिया। ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी कि वहां डॉक्टर जो तैनात है या नहीं, जिस डॉक्टर के नाम से वहां रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्योंकि यहाँ जो गोरख धंधा चलता है वो ये है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से कमीशन सेट कर लिया जाता है और उसके नाम का बोर्ड उस अस्पताल के बाहर लगा दिया जाता है और उसको एफिलिएटेड कहा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। लेकिन जमीनी हकीकत में हम बात करते हैं तो दर्जनों अस्पताल ऐसे हैं जहां पर जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के नाम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है ही नहीं, ऑन कॉल वो आता है। लेकिन पैसा बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही हैं और जिसका नतीजा ये है कि जो छोटे छोटे अस्पताल खुले हुए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, यहाँ पर मरीजों और मरीजों के तीमारदार की सुनने वाला कोई नहीं है। मन मर्जी यहाँ बिल लगाया जाता है, चाहे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगा ली जाए या कहीं भी गुहार लगा ली जाए। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बिल बना दिया वही बिल मनमानी तरीके से लिया जाता है और उस ओर कोई भी नहीं देखने वाला है। एक दो कार्रवाई जरूर करते हैं, आगे भी कार्रवाई करने की यहाँ स्वास्थ्य विभाग के बाद अधिकारी बात करते हैं, लेकिन जस का तस यहाँ पूरा डिपार्टमेंट है। जिस तरह से आपने पहले कोरोना काल में दिखाया गया कि आगरा में मौत का मॉकड्रिल हुआ, 12 अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसकी जांच आगरा में की गई, 2 दिन के अंदर क्लीन चिट दे दी गई। ये काफी है ये बताने के लिए कि कितना मजबूत ये सिस्टम है, कितने मजबूत जिन डॉक्टरों के हाथ हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिसका नतीजा ये है कि जिस तरह से आज हमने एक खबर दिखाई कि आगरा में एक आयुष्मान हॉस्पिटल जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, जिसको आगरा के जो एसीएमओ है डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री, उनका जिन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि हमने कहा इनसे कि आप उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराइए, उसके बाद इस अस्पताल को चलाइए। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि वो अस्पताल बखूबी चलता रहा। आनंद फानन में कल वहां अधिकारी पहुंचते हैं स्वास्थ्य विभाग के और उस अस्पताल में से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाता है और वहां सील लगा दी गई। बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे इस तरह से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। कहाँ है यहाँ पर प्रशासन है, कहाँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहे हैं? जनता के साथ खुलेआम लूट कर रहे हैं। आगरा के तमाम ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जो लाखों रुपए से नीचे का बिल लगते ही नहीं है, गरीब आदमी की हैसियत नहीं वहां जाने की। और एक और सूबे का मुखिया कहते हैं कि गरीबों को इलाज मिलेगा, उनसे ज्यादा दर में कोई भी पैसे वसूल नहीं कर पाएगा। ये आरिफ बताना चाहूंगा कि ये वादे सिर्फ कागजी और जुबानी हैं, टीवी और कैमरे के सामने बोले जा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ये वादे सारे झूठे हैं। और जिसका नतीजा तमाम आगरा की खबरें हमने के न्यूज के माध्यम से दिखाई हैं, जो आगरा की हकीकत बताती है कि सरकार के मुखिया जो कहते हैं वो यहाँ पर बैठे नुमाइंदे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं जेबें गर्म होना एक बड़ी बात है। जी, बड़ी बात अजय आपने कही और ये तस्वीर मुख्यमंत्री जी को देखने की जरूरत है। यूपी में अस्पताल बीमार हैं जो सूबा बोलेगा में हम दिखा रहे हैं, और ये बीमार अस्पतालों की वजह से ही लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं और पूरी की पूरी उनकी जीवन की कमाई अस्पताल हड़प जाते हैं। 1% भी नहीं सोचते हैं कि लोगों ने पैसा कमाया होगा।
इस बीच एक खबर हम आपको जालौन से बताने जा रहे हैं। जालौन से खबर इस वक्त है, बीच बाजार युवती पर एसिड अटैक किया गया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने एसिड फेंका। खिलौने की दुकान पर युवती पर हमला किया गया है। खबर इस वक्त जालौन से आपको बता रहे हैं, बीच बाजार युवती पर एसिड अटैक किया गया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने ये एसिड फेंका। खिलौने की दुकान पर बैठी युवती पर हमला किया गया। तस्वीरें हमने ब्लर कर रखी है, आपको विचलित कर सकती है, लेकिन बड़ी वारदात को जालौन में अंजाम दिया गया है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने एसिड फेंका है महिला, जिसकी वजह से महिला झुलस गई। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, बीच बाजार युवती पर एसिड अटैक हमला। 2 नकाबपोश बदमाशों ने एसिड फेंका है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर इस वक्त जालौन से। बीच बाजार युवती पर एसिड अटैक किया गया। खिलौने की दुकान पर जिस दौरान महिला बैठी हुई थी, उस दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया। माजिद अरमान हमारे संवाददाता जुड़ गए जालौन से। माजिद, क्या जानकारी है आपके पास? महिला पर एसिड फेंका गया है, कौन लोग हैं जिन लोगों ने एसिड फेंका है? देखिए, बता दें कि जालौन में लगातार जिस तरीके से कहीं चोरी और कहीं लोगों से लूटपाट हत्या के मामले आ रहे हैं, इसी में एसिड का एक मामला भी ताजा यहाँ पर आया है, जिसको लेकर लगातार लोग तो भयभीत है। और महिला जो युवती थी, जो वो अपनी दुकान पर बैठे सामान बेच रही थी, और वहीं 2 युवक आते हैं मोटरसाइकिल से और उससे किसी बात को लेके बातचीत करते हैं और अचानक से तेजाब फेंककर उसको लेकर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, कि कहीं चौंकाने वाला, डराने वाला जो ग्राफ है यहाँ पर, इससे लोगों में काफी दहशत है। हालांकि मौके पे जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने छानबीन शुरू करी, लेकिन अभी तक वो 2 युवकों का पता नहीं चला कि वो कौन थे और क्यों तेजाब उन्होंने इनके ऊपर फेंका। अगर हम परिजनों की बात माने तो उनका ये कहना है कि दोनों लोग जो आए थे वो किसी सामान को लेकर बहस कर रहे थे, और बहस इतनी बढ़ गई तो उन्होंने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। लेकिन हालात कुछ और बयां कर रहे हैं कि ये मामला कुछ और है, कि या तो छीना चट्टी के लिए आए हो या फिर कोई और मामला है। माजिद, महिला की स्थिति कैसी है? अभी महिला, हालांकि उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इसको लेकर उन्होंने झांसी उनको रेफर कर दिया है और उसको क्या चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद तमाम जानकारी के लिए। तो खिलौनों की दुकान पर बैठी युवती पर एसिड फेंका गया है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है इस वक्त। खबर इस वक्त जालौन से आपको बता रहे हैं। तो जालौन से आपने खबर देखी। फिलहाल सुबह बोलेगा में हम बीमार अस्पतालों पे बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनवर रजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह बोलेगा में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व